किताब का नाम है फरमान ऑफ किंग औरंगजेब। फरमान बोले तो औरंगजेब का कोई आदेश, हाँ, कोर्ट ऑर्डर्स होते थे, उन्हें आदेश बोलते थे। तो फरमान ऑफ किंग औरंगजेब किताब को निकाला है डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे ने। और अगर आप इस किताब को देखोगे, इस किताब को राजकमल ने प्रकाशित किया है। इस किताब में बताया गया है कि औरंगजेब जो है कितने मंदिरों को दान देता था। इसमें स्पष्ट तौर पे, हालांकि औरंगजेब के बारे में जो कट्टरता फैलाई जाती है, यकीनन तौर पे वो कट्टर था, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि औरंगजेब ने सिर्फ धर्म के नाम पर शासन किया, तो हम सिर्फ उसकी मुखाफलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई भी राजा 49 साल तक औरंगजेब ने राज किया भारत पे, लगभग अकबर के बराबर, बल्कि कुछ समय अकबर से ज्यादा था। यानी सारे मुगल पीरियड में सबसे अधिक शासन था। और मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि औरंगजेब के समय 33% हिंदू जो है नायकों के पद पर थे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद उन्हें दिए गए। इसके साथ ही जैसे मैंने अभी विशंबर नाथ पांडे की बुक के बारे में बात की, तो द फरमान ऑफ किंग औरंगजेब, इसमें बताया गया है कि उसने जो है कैसे कैसे, उसमें बताया गया है कि उसने सबसे ज्यादा दान तो वो आपके उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को देता था। असम में कामाख्या मंदिर को उसके कई सारे दान हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध है, और वो है वृंदावन में कृष्ण मंदिर है, उसमें सोने के आभूषण दिए थे उसने। तो ऐसे कई सारे रूप हैं। यानी ये बताने की कोशिश है कि एक कोई भी राजा होता है वो सबको साधने की कोशिश करता है। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि कई सारी सरकारें आती हैं जो किसी एक मजहब को टारगेट करती हैं, लेकिन वो दिखाने के तौर पे सबको दिखाती हैं। तो कुछ उस संदर्भ में चलिए थोड़ा सा अगर अपन आगे चले, तो एक बहुत खास बात है, और ये सुनकर के थोड़ा सा लोगों को समझ में आएगा कि चीजें क्या हैं। आप देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में गोलकुंडा नाम का एक प्रांत हुआ करता था। तो गोलकुंडा के शासक ने क्या किया, 3 सालों तक वहां पे आय नहीं दी। तो औरंगजेब ने वहां पे पहुंचाया और कहा कि यार आपने आय नहीं दी है तो क्यों, तो उनसे पूछा गया। तो गोलकुंडा के शासक ने कहा कि साहब जो है हमारे यहाँ वर्षा अच्छी नहीं हो पाई है, किसान समस्या में है, तो वो टैक्स नहीं दे पाए, इसलिए मना कर दिया। बाद में औरंगजेब को पता चलता है अपने गुप्तचर से कि उसने सारा सोना, जो सारा टैक्स है, वो सब उन्हें मिल रहा है उस गोलकुंडा के शासक को। लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने सारा खजाना अपनी एक मस्जिद में दबा के रखा है। अब आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सही बात। उसकी सेना जाती है और पूरी मस्जिद को तबाह कर देती है, और वो सोना, वो जो संपत्ति है उसकी पूरी निकाल के औरंगजेब को सुपुर्द कर देती है। अब आप बताइए, लोग इस इतिहास को कभी नहीं पढ़ते कि औरंगजेब ने गोलकुंडा की एक मस्जिद को भी तबाह किया। तो उस टाइम पीरियड में जो मंदिर, अगर इस चीज को ऊपर से देखें, प्रथम दृष्टया देखें, तो ऐसा पता चल रहा है कि मस्जिद तोड़ी गई। सही बात, पहली बात तो पता ही नहीं है, ये बिल्कुल सही बात, पहली बात तो पता ही नहीं है। लेकिन इस मस्जिद को तोड़ने का आखिर कारण क्या है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये बहुत। तो ये बिल्कुल सही, आप सही समझ रहे हैं। मेरे कहने का यही मतलब है कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, और वो सभी मजहबों में हैं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप इतिहास को सिर्फ यूं ही ना देखें कि इतिहास में एक धर्म का व्यक्ति रूरल है, मतलब एक धर्म का व्यक्ति शासन कर रहा है, और वो अपने शासन से अपने क्षेत्र में किसी एक ही मजहब, किसी एक ही धर्म को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। आमतौर पे सारे राजा लड़ाई किसके लिए लड़ते हैं, अपने साम्राज्य के लिए। हमने देखा कि खुद हमारे यहाँ पर भी देवोत्पतन नायक पद हमने सृजित किए। हमने देखा कि अकबर के समय जो युद्ध हो रहा है, अकबर राणा प्रताप में हल्दी घाटी का, वो भी कोई सांप्रदायिक नहीं, वो भी अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा को लेकर के है। और सेम हमने देखा यहाँ पे। चलिए अब आपको एक और खास बात बताते हैं, और वो खास बात यह है कि शिवाजी जो है, एक बार शिवाजी की सेना, मराठों की सेना, मराठों और टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते हैं। टीपू सुल्तान एक मुस्लिम व्यक्ति था। तो जब ये मराठा आक्रमण करने के लिए टीपू सुल्तान के पास जाते हैं, तो ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध में आप देखो दोनों ही बराबर युद्ध करते हैं, और एक समय के बाद युद्ध टाई हो जाता है। टाई तो आप समझ रहे हैं, मतलब दोनों ही बराबर की शक्तियां होती हैं, तो संधि हो जाती है, मतलब एकदम बराबर का युद्ध हुआ। तो मराठों को लगा यार, मतलब ये तो फिर हमारा क्षति है, क्योंकि आक्रमण मराठों ने किया था। तो उन्हें लगा यार हम कुछ भी जीत करके कुछ नहीं ले जा रहे, तो क्या करें। तो जब मराठे वापस आ रहे थे, तो रंगपट्टनम में एक मंदिर था, उसे तोड़ के चले आए।
अब आप मुझे बताइए मंदिर को तोड़ने के पीछे, जबकि वो तो मुगल था, सही बात है। सुल्तान तो मुस्लिम था, और वो मंदिर तोड़ने का क्या मतलब है? चूंकि ये मंदिर टीपू सुल्तान के साम्राज्य में था और इसलिए इस मंदिर को तोड़ दिया, और मराठे महाराष्ट्र में आ गए, बाद में अपने क्षेत्र में आ गए, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, देखो हम उनके मंदिर तोड़ाए। मंदिर क्या है? मंदिर कुछ नहीं है, उनकी आत्मा को, उनके मान को, उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की एक बात है बस। बिल्कुल सही बात है। तो वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। आप बताइए, क्या अगर आप इसे धर्म से जोड़ते हैं, ये कहां तक सही है? बिल्कुल सही बात। इसमें कोई धर्म का रूप है नहीं है। अब जोड़ने को आप जोड़ सकते कि साहब ये जोड़ दिया, लेकिन ये बात इसलिए नहीं उछाली जाएगी क्योंकि एक हिंदू व्यक्ति ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया, इसलिए इसे इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया जाए। बिल्कुल। कुल मिला के जी है, मुझे सारी बात का सार ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी वर्तमान में, चाहे वो हिंसक झड़पें हों, चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हों, या हमारे इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ रही हैं, उनमें धर्म नाम का जो कारण अगर हमें बताया जाता है, ऐसा नहीं था। वो तात्कालिक परिस्थितियां थीं। बिल्कुल सही बात। तब की वैसी परिस्थितियां थीं। अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, जब भी हैं, जैसा कि सर ने उदाहरण भी बताए हैं। और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं वही चीज़ आज, नो डाउट, कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञानता में जी रहे हैं, जो सिर्फ अपनी संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। नो डाउट वो जरूर ऐसी चीज़ों को थोड़ा भड़का रहे हैं, और हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और जितना हो सके हमें अपना ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए, जितना हो सके हमें अपना इतिहास जानते रहना चाहिए। उससे हम सही दिशा में रहेंगे, हमें पता चलता रहेगा कि आखिर सच क्या है, गलत क्या है। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपका मतलब बता दूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि व्हाट्सएप पर आई हुई कोई भी जानकारी जो बिना सिर बिना पैर के होती है, इसका कोई लॉजिक नहीं, बस किसी को कोई भावना भड़कानी हुई, उसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर टाइप किया और डाला, और आप उसे सच मान लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार के तथ्य सर ने बताए, जिस प्रकार के तथ्य आप समझ रहे हैं, या आप आगे और भी जानकारी इकट्ठी करके अगर देखते भी हैं इन तथ्यों से, तो साफ बात ये पता चलती है कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो नो डाउट अलग अलग जरूर है, लेकिन इसमें समरसता है, तभी भारतीय संस्कृति है। इनमें मिला जुला रूप है, तभी भारतीय संस्कृति है। तो किसी एक छोटे मोटे कोई भी कारण को लेकर हमें नहीं लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे पर्सनल है ही नहीं, हम सब मिला जुला रूप। तो सर ने कहा, आजकल जितनी भी आप देख रहे हैं, जितने भी दंगे जो भी चल रहे हैं, उनका धार्मिक कारण कतई नहीं। वर्तमान में नो डाउट किसी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, बट उनका इतिहास में ऐसा कतई जिक्र नहीं है। इतिहास में तात्कालिक कारण है जी। तो देखिए, भारत की संस्कृति के साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप देखिए, एक बहुत खास चीज़ है जो हम इस अंत चर्चा के दौरान कर रहे हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है भारत में, नाम है बनारस। और अगर आप बनारस जाएंगे, और बनारस में ज़्यादा नहीं, आप आज से 10-20 साल 30 साल पहले अगर आप चले जाएं, तो आपको बनारस के घाट पर एक मुस्लिम व्यक्ति शहनाई बजाते हुए दिख जाएगा। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, नाम ही बिस्मिल्लाह है। आप देखिए, बिस्मिल्लाह खां की एक बहुत खास बात है। एक तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे हैं। पहली चीज तो आप देखिए, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा, नृत्य, गायन, वादन, शराब, ये पूरी तरह से अवैध है। मतलब अल्लाह ने इबादत में, अल्लाह ने बोला है कि आपके जीवन में, इबादत में अगर कोई खलल डाल सकता है तो वो ये है। ये एक बात है। मैं ये ऐसे समझ सकता हूँ कि चूंकि इस दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो इस्लाम में पूरी तरह से ये सारी चीजें बैन है। लेकिन आप देखो, बिस्मिल्लाह खां बनारस में गंगा के घाट पर, गंगा को मैया बोलते हैं, गंगा माता, बल्कि खुद मुस्लिम होकर माता, मुस्लिमों में माता आप देखते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो पूरा विरोध है। आप देखिए, गंगा मैया के चरणों में बैठ करके बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे हैं, जो कि इस्लाम का हर दृष्टिकोण से विरोध है। और जब वो शहनाई बजाते हैं, तो उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जितनी भी शहनाइयां बजाई हैं,
वो सारी शहनाइयों की जो रागें हैं वो सारी राग या तो कृष्ण पर केंद्रित हैं, या गोविंद पर केंद्रित हैं, या राधा पर केंद्रित हैं। आप देखिए, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन कल्चर, हाईएस्ट पीक। आप देखिए, व्यक्ति अपनी संस्कृति भूल चुका है। अब आप अगर इसे भी अगर आप धर्म से जोड़ेंगे तो ये भी गलत है। बिल्कुल सही। उस व्यक्ति को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना उसे हिंदू से कोई लेना देना, ना उसे मुस्लिम से। वो व्यक्ति अपने अंतर्मन में खोया हुआ है। वो व्यक्ति खोया हुआ है भारतीय संस्कृति में, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ कल कल बहती हुई गंगे जिस तरह से व्यक्ति को जीवन दे रही है, जीवनदायिनी गंगा बोलते हैं, वो उस जीवनदायी गंगा के लिए अपने जीवन का एक हिस्सा इस राग के सहारे लोगों को सुना रहा है। यानी आप अगर इसे बारीक से देखोगे, ये जो संस्कृति को अपनाना है, ये जो नई संस्कृति को अपनाना है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। ये सिर्फ भारत में संभव है। आप इस प्रकार की स्थिति ना तो अरब में पाएंगे, ना आप इस प्रकार की स्थिति यूरोप में पाएंगे। आप ऐसी स्थिति कहीं नहीं पा सकते। जैसे शंकराचार्य ने ब्रह्म को समझाते हुए कहा कि नेति 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 नेति, कि ब्रह्म यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, तो जो कुछ नहीं है उसके बाद जो बच रहा है वो ब्रह्म है। यही भारतीय संस्कृति है। आप कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति अरबी संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति यूरोपीय संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति दक्षिण पूर्वी संस्कृति नहीं है, भारतीय संस्कृति चाइनीज संस्कृति नहीं है, उसके बाद जो बच रहा है वो भारतीय संस्कृति है। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय संस्कृति अपने आप में सभी धर्मों के, सभी समाजों के, सभी पंथों के रागों को लिए हुए है और वो अविरल बह रही है। उसे कोई नहीं रोक सकता। ना उसे ये जो जिन्हें हम कह सकते हैं, भारत में दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो अनपढ़ है, एक कुपढ़ है। चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो कुपढ़ हो, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, चाहे वो हो और चाहे वो हो। मेरे कहने का मतलब है सारे विरोधी एक तरफ और भारत की संस्कृति एक तरफ। वो कभी नहीं रुकने वाली। वो यूं ही अविरल गंगा की तरह जाएगी और एक समय के बाद सभी को अपने अंदर समेटते हुए महासागर में विलीन हो जाएगी। क्या बात है। भारतीय संस्कृति के अगर सबसे अच्छा उदाहरण जो अभी अपन को देखने को मिला वो है बिस्मिल्लाह खां, जो गंगा के घाट पर शहनाई बजाते हैं। खुद धर्म से, संस्कृति से, इस्लाम से हैं, लेकिन उन्हें हिंदू संस्कृति कितनी पसंद है। गंगा को गंगा मैया बोलते हैं और उनके जितने भी राग हैं वो कृष्ण से संबंधित हैं, राधा से संबंधित हैं। ये है भारतीय संस्कृति। कुल मिला के पूरी भारतीय संस्कृति का सार ये है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी बहने वाली बड़ी से बड़ी नदी है जिसमें अलग अलग छोटी नदियां आके मिल गई हैं और नो डाउट मिलती ही जा रही हैं। ये छोटी नदियां अपने आप को अलग रखकर ये नहीं कह सकती कि ये मैं हूं, भारतीय संस्कृति मैं हूं। नहीं, आप सब मिले हैं तो भारतीय संस्कृति है। इसमें लड़ाई की, संघर्ष की, आपसी वैमनस्यता की बात ही नहीं है कुछ। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी सरल से सरल भाषा में बताने की। हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक था या जो भी है, भारतीय संस्कृति, उसकी विविधता और समरसता। संस्कृति में विविधता क्यों है? क्योंकि अलग अलग चीजें मिली हैं। और समरसता यानी कि समानता। क्यों? इतनी सारी विविधताएं हम सब मिल गए हैं आपस में, आज एक बड़ा रूप ले लिया है, जिसको आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको आज हम भारत कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं। उसमें जो हम आज मिल गए हैं, इसको समरसता कहते हैं। नो डाउट कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस समरसता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों का डेयर टू नो एक ऐसा ही एक प्रयास है जिसमें हम लोग जब जब हमें टाइम मिलेगा, जब जब समय मिलेगा, कुछ ऐसे ही तथ्य लेकर आएंगे जिसमें हो सकता है थोड़ा बहुत भी हम अगर आपकी बुद्धि के तार खोल पाए, थोड़ा बहुत भी आपकी आंखों से इस जबरदस्ती की अज्ञानता के जो पर्दे डले हुए हैं इनको खत्म कर पाए, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा, हम दोनों का ही एक जिम्मेदारी है कि हम इस भारतीय संस्कृति को बचाएं।
जो कुछ असामाजिक तत्वों से और उनके बातों में आकर कुछ लोग जो गलत कदम उठा लेते हैं, उनके वजह से इसका जो पतन हो रहा है, उससे बचाने में हमारा जो थोड़ा सा भी प्रयास है वो हम करने की कोशिश करेंगे, और नो डाउट आप भी। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, इतिहास से जुड़े रहें, नई नई चीजें सीखें।